हाय फ्रेंड्स, आज आप हैं मेरे साथ गार्डन ऑफ ईडन में। तो दोस्तों, ये जो एक नर्सरी है, ये एक क्रॉस रोड मॉल है हमारे देहरादून में, और वहीं पर ये ग्राउंड फ्लोर पर ये खोली है किसी ने, और बहुत ही अच्छा यहाँ पर कलेक्शन है। तो आज मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ पर आई हूँ, तो चलिए फिर मेरे साथ एक छोटा सा टूर आपको भी कराती हूँ इस नर्सरी का, और क्या कुछ यहाँ पर है वो आपको बताती हूँ। तो दोस्तों, जैसे कि ये हम एंटर कर रहे हैं तो ये सामने ही आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ एग्लोनीमा है। तो ये दोस्तों वैलेंटाइन एग्लोनीमा है, लिपस्टिक एग्लोनीमा है। तो ये उसके कुछ पॉट्स रखे हैं जो कि हम इनको इंडोर भी रख सकते हैं और आउटडोर भी शेड में रख सकते हैं, यानी बहुत ही प्यारे फोलिएज के लिए लगाए जाते हैं ये प्लांट्स। और साथ में हैं कुछ बिगोनिया, छोटे छोटे जो प्लांट्स आप देख रहे हैं ये हैं बिगोनिया, रेक्स बिगोनिया के। और जो साइड में ये कॉर्नर है, यहाँ पर दोस्तों बहुत ही खूबसूरत जो पौधे रखे हैं, ये क्रेसुला है, सेंसिवेरिया है दोस्तों यहाँ पर, और पोल्का डॉट्स हैं। और जो आप ये लंबे लंबे पौधे देख रहे हैं ये ऑर्चिड्स हैं यहाँ पर। और इसके आगे मैं आपको लेके चलती हूँ, साइड्स में यहाँ कैक्टस रखे हैं। और आप ये जिस तरह से शेल्फ्स देख रहे हैं, 3 शेल्फ्स हैं ये दोस्तों। और सबसे ऊपर ये फर्न्स रखे हैं, बर्ड नेस्ट फर्न है, और सेरेमिक के पॉट्स हैं। ये जो सेकंड वाला यहाँ पे शेल्फ है, इसमें सारे सीडम्स रखे हैं, एचेवेरियाज रखे हैं, और बहुत सारे कैक्टस रखे हुए हैं। तो ये सामने जो आप ये विंडो देख रहे हैं, यहाँ से आपको बाहर की गाड़ियाँ भी आती जाती दिख रही हैं। तो दोस्तों, ये बिल्कुल सड़क के किनारे है। तो वो यहाँ पे जो ये ग्लास लगा है, इसी से सनलाइट आती है, ब्राइट लाइट, और जो ये पौधे हैं ये सरवाइव करते हैं। तो दोस्तों, इनको 5 से 8 घंटों की अगर लाइट मिल जाती है, सनलाइट मिल जाती है, इनडायरेक्ट लाइट मिल जाती है, तो ये ईजीली सरवाइव कर जाते हैं। तो इस तरह से आप अगर चाहें तो सेक्युलेंट्स या जो सीडम्स होते हैं वो भी लगा सकते हैं। तो सेक्युलेंट्स या सीडम दोस्तों वो होते हैं जिनकी जो ये लीव्स होती हैं, ये फ्लैशी होती हैं, ये अपने अंदर पानी को स्टोर करके रखती हैं, और उसी से ये काफ़ी दिन तक बिना पानी के भी चलती रहती हैं। तो दोस्तों, जैसे कि अगर आजकल विंटर का टाइम है और आप इनको वंस इन अ वीक या फिर 15 डेज़ में भी अगर वाटरिंग करेंगे तो भी इनका काम चल जाता है। इनको रोज़ पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और जिस तरह से आप इनकी लीव्स देख रही हैं कितनी अच्छी है। तो दोस्तों, जैसे कि ये जेड प्लांट है, ये हॉवर्थिया है, एचेवेरियाज हैं, यहाँ पर कैक्टस हैं, और ये बहुत खूबसूरत यहाँ पर सैकुलेंट्स की वैरायटी है। और दोस्तों, ये जो आप अगर आपके यहाँ जैसे आप वर्किंग हैं या आप बाहर टूर पे जाते हैं तो आपके लिए परफेक्ट चॉइस है ये बिनी एयर कैक्टस है। जैसे कि खरगोश के कान होते हैं, उस तरह से इस कैक्टस का नाम रखा हुआ है। तो काफ़ी अलग अलग वैरायटीज़ के यहाँ पर हैं, कैक्टस हैं, सैकुलेंट्स हैं। तो बहुत ही अच्छी आजकल चॉइस में हैं ये लोगों की, क्योंकि दोस्तों ये बहुत इजी टू मेंटेन, इजी टू केयर हैं, और इनमें ज़्यादा ना खाद की ज़रूरत है ना ज़्यादा पानी की ज़रूरत है। और आप एक बार लगा लेंगे तो आप इजीली इसको समझ जाएंगे। तो इनमें जितना आप इनको नेगलेक्टेड रखेंगे उतने ये अच्छे होते हैं। तो ज़्यादा इनमें खाद पानी की ज़रूरत नहीं होती है। और आप अगर बहुत ही ज़्यादा आपका बिज़ी शेड्यूल है, आपके पास बहुत बड़े गार्डन्स नहीं है, लॉन्स नहीं हैं, तो आप इनको छोटे स्पेस में, बालकनी में या कहीं टेरेस पे या इंडोर भी रख सकते हैं। बस इनको जो इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट चाहिए होती है उसमें भी ये सर्वाइव कर जाते हैं। अगर आपके यहाँ किसी घर में कहीं विंडो है और उसके आसपास सनलाइट आती है तो आप वहाँ पर इनको रख दीजिए, ये इजीली हो जाते हैं। तो दोस्तों, आप जैसे कि देख रहे हैं कि पॉट्स कितने छोटे हैं। तो दोस्तों, बहुत ही कम जगह में, बहुत ही कम स्पेस में आप इनको लगा सकते हैं। इसी तरह ये कैवेल्थिया की वैरायटी है, ये इनको इनकी फोलिएज के लिए, इनके पत्तों के लिए रखा जाता है। ये हाउस प्लांट्स हैं, इंडोर प्लांट्स हैं, और बहुत खूबसूरत होते हैं। ये देखिए बिगोनिया है। तो जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपके यहाँ ज़्यादा स्पेस नहीं है या आप बहुत बड़े आपके घर में गार्डन्स नहीं हैं, तो आप इस तरह के टेरेनियम्स भी रख सकते हैं किसी ड्राइंग रूम में, कहीं कॉर्नर में, या कोई टेबल टॉप पर इनको रख सकते हैं आप। और इस तरह से ये देखिए कितनी सारी इनकी वैरायटी है।
तो दोस्तों हम आम तौर पर जैसे नर्सरी में जाते हैं तो आजकल तो विंटर फ्लावरिंग वाले प्लांट्स मिल रहे हैं, फोलिएज वाले पक्के पौधे जिनको कहते हैं परमानेंट, वो मिलते हैं। लेकिन सेक्यूलेंट्स और कैक्टस हमें कम ही देखने में मिलते हैं। अगर मिलते भी हैं तो छोटे से कोने में पड़े होते हैं 5-7 पौधे, लेकिन यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा वाइल्ड रेंज है। और ये केवल्थिया देखिए आप, क्रेसुला है और क्रेसुला ओवाटा है, उस पर क्रेसुला में भी बहुत सारी वेराइटीज़ हैं। तो यहाँ पे मुझे काफ़ी अच्छी रेंज लग रही है ये इनकी, तो इसीलिए मैंने आपके लिए भी एक छोटी सी वीडियो बनाई है। मुझे आशा है आपको अच्छी लग रही होगी ये। तो दोस्तों अगर आप कभी इस तरह की कुछ, देखिए ट्रेज़ हैं यहाँ पर, तो ये जो ट्रे है एक हंगर वाली बनी हुई है, ये सब इम्पोर्टेड है। तो अगर कभी आप इस तरह की कोई गिफ्ट की तलाश में हैं कि किसी को आपको गिफ्ट करने हैं, कुछ पॉट्स गिफ्ट करने हैं सुंदर सुंदर, या कोई सेक्युलेंट्स देने हैं, तो आप यहाँ से ले सकते हैं। और दोस्तों इस तरह से यहाँ पर ये जो फोलिएज वाले प्लांट्स हैं ये भी हैं, बहुत सुंदर सुंदर प्लांट्स हैं इनका। या आप इनको अगर चाहें तो एक ट्रे बनवा सकते हैं, या बहुत किसी पॉट में 5-7 सेक्युलेंट्स अरेंज करा सकते हैं, तो वो भी ये लोग कर देते हैं। तो कहने का मतलब है अगर आपको इस तरह की ट्रे देनी है किसी को गिफ्ट में, किसी के बर्थडे में, किसी के एनिवर्सरी में, तो ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। क्योंकि जो हम बुके लेके जाते हैं वो हफ्ते भर में ही ख़राब हो जाता है, और हम उनको जब फेंकते हैं ना दोस्तों कूड़े में, तो बहुत ही ज़्यादा दिल दुखी होता है। तो इस तरह के जो परमानेंट प्लांट्स हैं अगर हम ये दे दें तो एक अच्छी सी मेमोरी आपकी उनके पास हमेशा रहेगी। तो आप जैसे कि शीशे के बाहर से भी देख रहे हैं बहुत सारे यहाँ पर प्लांट्स रखे हैं, पॉट्स रखे हैं। तो ये देखिए रबर प्लांट है, तो ये भी वेरीगेटेड रबर प्लांट है। तो मतलब कहने का है कि आपके पास बहुत अच्छी अच्छी रेंज है। ये छोटे छोटे प्लांटर्स देखिए कितने खूबसूरत हैं, और ये सेक्युलेंट्स और सीडम्स के लिए ही होते हैं, क्योंकि उनकी जो रूट्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा नीचे तक नहीं जाती, शैलो रूट्स होती हैं। और बड़े प्लांटर्स में अगर हम उन्हें लगाते हैं तो कई बार गलती से हमसे ज़्यादा पानी देने से वो गल भी सकते हैं। तो इसलिए हमेशा सीडम्स को छोटे प्लांटर्स में लगाया जाता है। और इस साइड देखिए कितनी प्यारी आपको एचिवेरिया और सीडम्स की वैरायटी दिख रही है। देखिए तरह तरह के नए नए पौधे हैं यहाँ, सारे क्रेसुला है, और एक छोटी सी ट्री में बहुत सारे सक्यूलेंट्स इन्होंने अरेंज करके रखे हैं, जिसमें जेड प्लांट है, एचिवेरिया है, हेवल्थिया है। तो ये पक्के पौधे भी हैं जो बहुत ही हार्डी होते हैं दोस्तों। क्रेसुलाज हैं, क्रेसुला ओवाटा है, वेरीगेटेड क्रेसुला है, बहुत सारी क्रेसुला कैम्पफायर है। तो क्रेसुला की भी बहुत सारी वैरायटी होती है। और यहाँ पे देखिए ये छोटे छोटे प्लांटर्स हैं जिनमें रेडी टू मूव प्लांट्स हैं। तो ये आपको छोटे ब्लैक पॉट्स में भी मिल जाएंगे, और उनको आपको रिपॉट करना होगा किसी सुंदर से प्लांटर में। और ये ऑलरेडी जो इन्होंने सेरेमिक के प्लांटर्स हैं इनमें भी लगा के रखे हुए हैं, तो आप चाहें तो इनको भी ले सकते हैं। तो जैसा आपकी चॉइस और आपका बजट है उस हिसाब से आप यहाँ से शॉपिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों रेंज इतनी ज़्यादा है और वैरायटी भी बहुत ज़्यादा है, तो मैं खुद कंफ्यूज हूँ कि मैं क्या लूँ। तो चलिए मैं आपको कुछ मैंने प्लांटर्स जो प्लांट्स हैं उन्हें सेलेक्ट किया है, वो मैं आपसे भी अभी आगे शेयर करती हूँ। पहले आपको थोड़े से और दिखा देती हूँ। ये देखिए, और ये जो आप देख रहे हैं ये 3 प्लांट्स मैंने सेलेक्ट करा है। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स है, एक एचिवेरिया है, तो यही मैं आज यहाँ से लूँगी। बाकी तो ये आप देख ही रहे हैं कि कितनी सारी वैरायटी है। तो अगर आप देहरादून से हैं तो आप एक विज़िट कर सकते हैं। यहाँ पे क्रॉस रोड मॉल है, उसी में ही यहाँ पर नीचे की साइड इन्होंने एक ये बनाया है, और यहाँ पे बहुत सारी वैरायटी है। और दोस्तों आने वाले टाइम पे यहाँ पे फ्रूट्स के भी बोनसाइज मिल जाएंगे, तो अगर आप चाहें तो आप यहाँ पर ले सकते हैं। तो इस तरह के ये 3 प्लांट्स मैंने सेलेक्ट करे हैं, और दोस्तों अब मैं इनको ही लेकर जाऊंगी घर पे, और फिर मैं आपसे शेयर करूंगी जब मैं इनको रिपोर्ट कर लूँगी कि कैसे लग रहे हैं ये। और ये देखिए ये एचिवेरिया रेनबो है, एक मैंने ये लिया है। इसका कलर कितना खूबसूरत है, पिंक के साथ ग्रे का कॉम्बिनेशन है। तो दोस्तों ये जो आप
देख रहे हैं मेरे 3 प्लांट्स ये मैंने लिए हैं, एचेवेरिया लिया है और बहुत ही खूबसूरत है ये। और ये देखिए छोटे से प्लांटर में है, तो अभी मैं जल्दी से इसको रिपॉट नहीं करूँगी क्योंकि मैं इसको लाकर अपने घर के एटमॉस्फेयर में इसको सेट होने दूँगी और उसके बाद ही मैं इसको रिपॉट करूँगी। और ये देखिए एक ये पोर्चुलाका कुछ समथिंग है, इसका भी नाम इसमें लिखा हुआ है, तो मैं इसको आपको दे दूँगी आपको। कितने प्यारे देखिए इसके ग्रीन कलर के, वाइट कलर के, रेड कलर के कॉम्बिनेशन है और एक ये स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स है साथ में। तो ये 3 प्लांट्स मैंने ख़रीदे हैं, तो मैं इनको अब लगाऊंगी अपने घर में और फिर जब इनको मैं रिपॉट करूंगी बाद में तब आपको फिर इसको शेयर करूंगी। तो अब मुझे आशा है कि वीडियो अच्छा लगा होगा आपको। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके माय फ्रेंड्स, फिर मिलती हूँ किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, हैप्पी गार्डनिंग।